वैल्यू आ जाएगी, लेकिन I2 डायरेक्शन तो इधर है तो उसी को नेगेटिव कर दो, दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आई इतनी बात? कॉस अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब आगे जाके क्या बनेगा, साइन बन जाएगा, दैट्स इट। समझे? तो आप I2 निकाल सकते हो, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। वंस यू गॉट द थेवेनिन मॉडल यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछ लेता फाइंड द पावर, यही सब तो पूछेगा ना, ठीक है। तो आप बताइए आपसे क्या पूछेगा, फाइंड, ये खुद निकालना है, ये तुमको खुद I2 निकालना है, निकाल के लिख लेना, ऊपर लिख भी दिया हूं मैं, कोई जरूरत नहीं उसको करने का। हाँ, पूरा मैक्स सेलेक्ट करोगे बेटा बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही बात शिल्पिता, अगर मैक्स सेलेक्ट करोगे बिल्कुल आएगा, फिर तो ये 3.18 ही आएगा ना, ये √2 नहीं आएगा। ओके, अब बताइए, अब अगर मैं पूछता फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय क्या इंडक्टर, निकाल सकते हो? बोले जरा क्या निकालोगे? इंडक्टर में कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ, तो रियल पावर होगा? नहीं होगा ना, रियल पावर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि ये इंडक्टर है। इंडक्टर में आप देखोगे V2 और I2 बीच का एंगल कितना बनेगा आपका, कितना एंगल बनेगा V2 और I2 बीच में? अगर V2 और I2 बीच के एंगल की बात करोगे तो कितना डिग्री आएगा आपका, 90 डिग्री आना चाहिए। आ रहा है क्या, चेक कर लेना, 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री आएगा तो V इंटू आई इंटू कॉस फाई अगर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 वाट के इक्वल, करेक्ट है। सिमिलरली पावर एब्जॉर्ब पूछा तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर तुम्हें निकालना, तो रिएक्टिव पावर क्या आएगा, रिएक्टिव पावर इंडक्टर V2 की कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इंटू I2 की कौन सी वैल्यू बेटा, आरएमएस वैल्यू, इंटू कितना साइन, कितना फाई की वैल्यू। फाई का मतलब क्या, इन दोनों बीच का एंगल। साइन फाई कितना है बोलो ना, साइन फाई, अगर बेवकूफ ये इंडक्टर है तो साइन फाई सिंपली 1 होगा ना, तो साइन फाई कितना आएगा 1, तो V2 आरएमएस तुम्हें पता कितना है, 3.18 डिवाइड बाय √2, यही तो है आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट I2 आरएमएस कितना आएगा, V2 आरएमएस की वैल्यू जितनी है डिवाइड बाय करना था क्या, 4, दैट्स इट, वही क्या बनेगा, I2 आरएमएस की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रिएक्टिव पावर, करेक्ट है। तो आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, तो आप कैलकुलेट करना इस चीज को, इसको लेट इट गो मत कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हो गया, समझ गए, क्लियर कर दो, समझ में आ गया हो तो एकदम क्लियर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हटा लो इसको। ओके, ये आपका Z पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर, ये हमने निकाल दिया जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अब देखिए जरा, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल और अप है, तो आप समझिए बेटा कब क्या अप्लाई करना, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो कर लेना जरूर, इक्विवेलेंट मॉडल बना के जरा निकालना, देखना आ रहा है क्या, आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो मतलब फिर तो भाई गड़बड़ है, कुछ सोचना पड़ेगा फिर। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, चलो 68 देखते हैं, ट्राई करोगे ना, यहां तक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझको पहले, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर बताना, झूठ मत बोलना कोई, ठीक है, झूठ बोलने वाले गलत बात है, ठीक। हाँ, V2 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स भी कर सकते हो, एब्सोल्युटली करेक्ट, I2 स्क्वायर बाई एक्स भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल 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 कर सकते हो, V2 स्क्वायर बाई एक्स भी कर सकते हो, करेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रेजिस्टेंस में जैसे आप V स्क्वायर बाई आर करते हो, रिएक्टिव पावर अगर कोई प्योर इंडक्टिव एलिमेंट है तो ऑब्वियस बात उसमें क्या कर सकते हो, V स्क्वायर डिवाइड बाई उसका रिएक्टेंस जो आपका है उसके थ्रू, करेक्ट, ग्रेट। चलिए I2 स्क्वायर एक्सएल भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक। हाँ बेटा, चलिए चलिए चलिए, लेकिन V2 स्क्वायर बाई एक्स या I2 स्क्वायर बाई एक्स, कुछ लोग को मैं बता देना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है, वो बेटा केवल प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में लगाना, पता चला RL हो उसमें भी तुम लगाए पड़े हुए हो, ये तो रिएक्टिव पावर निकालना है बस, हाँ, तो उस केस में तुमको ध्यान देना पड़ेगा, V2 फिर नहीं होगा, अगर RL यही होता तो V2 नहीं होगा, बट I2 जरूर होगा, बट I2 स्क्वायर एक्सएल जरूर होगा रिएक्टिव पावर के लिए, बट V2 नहीं होता, अगर RL लोड होता फिर V2 नहीं लगा सकते, V2 स्क्वायर बाई एक्सएल, क्योंकि फिर एक्सएल के क्रॉस वोल्टेज तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, तबीयत डाउन लग रही है, क्यों तबीयत डाउन क्यों लग रही है बेटा,
आदित्य तिवारी, तबीयत क्यों डाउन लग रही है? पंडित जी, तबीयत क्यों डाउन लग रही है? चलिए चलिए बताइए बेटा, इज इट क्लियर? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना बेटा? कॉन्फिडेंस आना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तो यार कहाँ तुम लोग के एनर्जी कहाँ रहती, मतलब बहुत हो गया। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दिखाया करो हमेशा, अदरवाइज मैं सोचूंगा ना मतलब कि तुम लोग किस उसमें हो, डिलेमा में तो नहीं बैठे हुए हो। ठीक है, तभी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एनर्जी डालूंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ बेटा, हर्षिता कहाँ है? हर्षिता कल्याणी, ठीक है, कहाँ है बेटा? समझ में आ रहा है कि बस जा रहा है ऐसे ही? हाँ बच्चे, क्या बात है, आंसर कितना आ रहा? कल्याणी आंसर मुझे भी नहीं पता है, आंसर तो लिख दिया था V2 कितना है, मुझे तो V2 बस निकालना था, I2 निकालना आप खुद निकालिए, पावर खुद निकालिए बेटा। ओके, आंसर V2 का पूछ रहे हो क्या? V2 का तो हो चुका बच्चे, V2 का हो चुका है सबका। सीजन चेंज इफेक्ट, यस सीजन चेंज होगा, थोड़ी बीमारी होगी, बट बीमार इतना जल्दी मत पड़िए, एलोपैथी खाइए, आराम से एंजॉय करिए, शरीर का भी ख्याल रखिए, और इस मौसम में च्यवनप्राश जरूर खरीद लीजिए। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, ठंड का मौसम आने वाला है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना बच्चे? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। पावर का आंसर बेटा मेरा इंटरेस्ट नहीं, आंसर खुद निकालो ना, A² इंटू एक्स कर लो या V² इंटू IRMS कर लो, जो भी आंसर आए। कहाँ तक आंसर लिखेंगे बेटा? समझ आ रहा है इजिली? क्या बात है, चलो हर्षिता को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या दिया है? 68 है ना, 68। सुनिए जरा क्वेश्चन क्या दिया। यह आपके एक रेजिस्टेंस है, अच्छी बात है सर। यह आपके एक यहाँ रेजिस्टेंस है, बहुत और भी अच्छी बात सर आपने कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक सर यहाँ से ये निकाल दो, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, ये लो भैया ऐसा बना दिया, और यहाँ पे सर आपने एक ये लगा दिया, ये लो, सही है? ये अच्छा है, ये यहाँ और ये आपका यहाँ, सही है? ये आपका यहाँ से जोड़ दिया। ठीक, ये मैंने कर दिया माइनस प्लस, और ये वैल्यू रख दिया 10Vx, और यहाँ मैंने कर दिया 50 ओम, यहाँ कर दिया 300 ओम। ठीक, यहाँ कर दिया 100 ओम, इसको कर दिया प्लस माइनस Vx, और इसको कर दिया मैंने 10 ओम। ये टर्मिनल्स हैं इधर, करेक्ट। आपसे क्या पूछा? फाइंड H एंड G पैरामीटर। हमेशा यही सब पूछेगा आपसे, बार बार। कहा ना कि इट्स जस्ट अ सिंपलेस्ट थिंग इन द होल नेटवर्क थ्योरी। इन द होल नेटवर्क थ्योरी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर कुछ है तो 2 पोर्ट नेटवर्क है। ओके, अब बताइए, अब आपको क्या निकालना है? H पैरामीटर निकाला। सोचो और जवाब देना मुझको। 2 पोर्ट नेटवर्क का कितना पोर्शन है बेटा? यही है ना 2 पोर्ट नेटवर्क, ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है, करेक्ट है? तो इसको मैं A कह दूं, इसको मैं B कह दूं, इसको मैं C कह देता हूं, इसको मैं D कह देता हूं, करेक्ट। यहां क्या वोल्टेज होना चाहिए? प्लस माइनस कितना? V1। ये क्या होना चाहिए? I1। दिया नहीं लेकिन आपको मानना पड़ेगा। और यहां क्या होना चाहिए बच्चे? V2। और यहां क्या होना चाहिए? आपका I2 होना चाहिए। एब्सोल्युटली फाइन सर। ठीक, अब सोचिए जरा ध्यान से कि अब अगर मुझे H पैरामीटर निकालना है तो सबसे पहले दिमाग कहां जाना चाहिए? H पैरामीटर की इक्वेशन पे सबसे फर्स्ट दिमाग कहां जाना चाहिए? आपका H पैरामीटर के वोल्टेज और करंट एक्सप्रेशन पे। तो आपको याद है H पैरामीटर में क्या लिखते थे हम लोग? बताइए जरा, H पैरामीटर हम लोग क्या लिखते थे? बोलो, कोई तो बोले। H पैरामीटर में क्या लिखते थे? V1 एंड I2। ऐसा होता था क्या? याद आ रहा है कुछ? V1 एंड I2 क्या थे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा था कि नहीं था? चेक कर लो भाई, पता चले गड़बड़ हो गया, पता चले सब गड़बड़ हो गया। V1 एंड I2 आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। था कि नहीं था ऐसा?
हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। V1 एंड I2 डिपेंडेंट वेरिएबल थे एंड I1 एंड V2 आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे कि नहीं? तो इसका मतलब V1 एंड I2 आर द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। तो मतलब क्या था, H11 I1 प्लस H12 I2, सॉरी क्या होगा यहाँ पे V2 ना, ठीक। नेक्स्ट यहाँ क्या था, H21 I1 प्लस कितना था H22 और यहाँ कितना था V2, यही ना H पैरामीटर। और G पैरामीटर में क्या बताया था मैंने, G पैरामीटर V की जगह क्या लिखना था I, और I की जगह क्या लिखना था V, दैट्स इट। सब जगह रिप्लेस करना था, I की जगह V और V की जगह क्या लिखना था, I लिखना था। यही बताया था ना G और H पैरामीटर में। एंड G पैरामीटर अगर निकालना होता था तो क्या करता था मैं, G अगर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, H पैरामीटर क्या ले लूंगा, इनवर्स ले लूंगा, दैट्स इट ना, इतना ही तो है। तो मुझे इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, H पैरामीटर में। एक बार H निकल गया, G तो ऑटोमेटिक निकलेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहां कमेंट बड़ा लेट आता है, मतलब मैं समझ नहीं पाता क्यों इतना लेट आता है। ओके, तो आप बताइए V1 and I2 are the dependent variable, I1 and V2 are the dependent variable. Okay, great. कई लोग क्वेश्चन लगाने में लग जाते हैं, वो यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है अरे मैं तुम्हारा आंसर जान के क्या करूंगा। ठीक है, मैं जब करा रहा होता ना तो कुछ चीजें सोचा करो, मैं कुछ चीजें बताऊंगा ना। इससे पहले वाले मैंने बताया ना, टी नेटवर्क ड्रॉ करना आपके लिए बेनिफिशियल होता। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में कुछ बताता हूं मैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब सोचो अब मैं क्या करूं इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे पास बेसिक्स अप्रोच क्या है, मैं अपना फंडा लगाऊंगा जो मैं लगाता आया हूं। क्या करूं मैं, केस वन क्या चीज है, बोलो बेटा, केस वन क्या है? केस वन आपका है, क्या चीज है केस वन बताइए। व्हेन मैं अगर H11 पहले निकालना चाहता हूं, मैं V2 क्या कर दूंगा, मैं 0 वोल्ट के इक्वल पुट कर दूंगा। सही है, V2 मैंने क्या कर दिया, 0 वोल्ट के इक्वल पुट कर दिया। अब अगर 0 वोल्ट हुआ V2, तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि नेटवर्क में मेरे दो पैरामीटर एक साथ निकलेंगे, एक H11 निकलेगा और एक क्या निकलेगा, H21 निकलेगा ना। तो आपके पास अगर H11 H21 निकल गया तो सोचो अब सिंपल हो जाएगी चीजें। सोचिए अगर V2 का मैं 0 करूं तो देखो जरा, V2 अगर 0 कर दूं तो मेरा नेटवर्क क्या बनेगा, ध्यान देखना, यह आपका 10 ओम, यह आपका 100 ओम, बिल्कुल परफेक्ट सर। यह आपका क्या बन गया, यह आपका, ये एकदम सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं, ये माइनस प्लस कितना हो गया आपका 10Vx हो गया। सही है ना। नेक्स्ट मेरे पास क्या, यह आपका क्या बन गया, आपका 50 ओम बन गया, 50 ओम बन गया बच्चे। नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, V2 हो गया। सही है, प्लस माइनस कितना V2। सही, अब V2 शॉर्ट कर दो, 0 वोल्ट करना है ना, तो ये लो शॉर्ट कर दो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। V2 शॉर्टेड, V2 इज 0 वोल्ट। V2 वैल्यू क्या लिख दूं यहां पे, V2 इज इक्वल कितना 0 वोल्ट। I2 करंट ये है, ध्यान रखना इसका। ओके, अब यहां से कितना गया, यहां से आपका एक रेजिस्टेंस है जो कि यहां जाके टच कर रहा है इस पॉइंट पे, ये है 300 ओम की इक्वल। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर, यहां तक एकदम क्लियर है। अब सोचो ये मैं इसको मैच कर दूं इस लाइन को, तो यहां कितना 100 ओम, ये आपका प्लस माइनस Vx है, यहां पर आपका बनेगा बेटा प्लस माइनस कितना V1 और ये करंट कितना होगा I1 होगा, और ये कितना 10 ओम की इक्वल। अब सोचो और जवाब दो मुझको। आपको सबसे पहले निकालना H11, तो H11 कितना होगा, V1 डिवाइड बाई कितना I1 होगा, यही तो आएगा ना, एट V2 इज इक्वल कितना 0 वोल्ट की इक्वल। सही, इसका मतलब हुआ अंडर दिस कंडीशन यू हैव टू कैलकुलेट द Z इक्विवेलेंट हियर या R इक्विवेलेंट हियर सिंपली। तो ये किस टाइप का नेटवर्क है, ध्यान से देखो, डिपेंडेंट सोर्स भी है, रेजिस्टिव नेटवर्क है। मतलब कौन सा मेथड यूज होगा आपका, डिपेंडेंट सोर्स और रेजिस्टिव नेटवर्क केवल है इस सर्किट में केवल। तो आप बताइए क्या मेथड यूज हो सकता है, आप जानते हो ना टेस्ट वोल्टेज अप्रोच। तो V1 लगाया I1 लगाया, दोनों का रेशियो ले लूंगा, वही आपका आ जाएगा। तो बोलिए जरा V1 और I1 अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। आप बताइए इस सर्किट में अगर ध्यान से देखो, एक नोड ये पॉइंट है और यहां पर आपका क्या है, 0 पोटेंशियल। देख लेना जरा, ये 0 पोटेंशियल है, एकदम क्लियर रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह आपका 0 पोटेंशियल पे है, ध्यान रखना। I2 यहां से करंट जा रहा है। ओके, अब बताइए अगर मैं इस पॉइंट पे नोडल लगाऊं तो देखो सब गेम ओवर, इस क्वेश्चन को हो जाएगा। लगाओ जरा इस पॉइंट पे नोडल, ध्यान से देखिए Vx ना इस नोड का वोल्टेज। देखिए अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ग्राउंडेड मान लेता हूं, इसको अगर मैं ग्राउंडेड मान लेता हूं, चलो यहां ग्राउंडेड मान लिया मैंने। ओके, तो आप बताइए अगर ये ग्राउंडेड है
तो आप सोचो जरा, ध्यान सुनो, ये अगर ग्राउंडेड है तो इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग यही निकला, यही नोड का वोल्टेज क्या होगा? Vx होगा। होगा कि नहीं होगा? परफेक्ट ना। तो आप बताइए Vx अगर मैं कह दूं Vx, तो बोलो जरा कितना आएगा? 1 बाई कितना? 100। बिल्कुल सही बात सर। 1 बाई कितना? 10 प्लस का 1 बाई कितना? 10 प्लस का 1 बाई कितना? 300 की इक्वल आ गया। एकदम परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सर। यहां तक हमको क्लियर है। इस नोड पे, इस नोड की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, किस नोड की? इस नोड की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो ये वैल्यू आ गई Vx की। अब सोच के बताना जरा मुझको, सोच के बताना जरा, ये तो Vx की वैल्यू आई। नेक्स्ट बताइए, अब ये नोड किससे और कनेक्टेड है? इस नोड से कनेक्ट, लेकिन यहां का पोटेंशियल कितना है? 0 पोटेंशियल है। अब अगर ये 0 पोटेंशियल है तो इसका मतलब नेक्स्ट नोड के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू, ध्यान देना जरा, ये क्या है? सिंपली वोल्टेज लगा हुआ है ना यहां पे, लाइक दिस वन है, ये लाइक दिस वन है, V1, करेक्ट। तो आप बताइए क्या लिखूं मैं इस ब्रांच में? ये V1 प्लस इज कनेक्टेड हियर, तो V1 बाई कितना लिख दूं? 10। देखो जरा, V1 बाई कितना? 10 की इक्वल आ गया। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, V1 बाई 10 आ गया। एकदम परफेक्ट सर, एकदम करेक्ट है सर। तो आप बताइए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे क्या आएगा? Vx ब्रैकेट कितना? 300 अगर मैं ले लूं, 300, Vx और V1 जरा तुम निकालो रिलेशन, निकाल बताओ जरा कितना आएगा Vx एंड V1 में, कितना रिलेशन आएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखो Vx या आप 300 ले लो, कितना आ जाएगा? 100 कितना आएगा? 3 गुना ना, 3 प्लस ये 10 है तो कितना टाइम्स आएगा? 30 टाइम्स ना। नेक्स्ट बोलिए, ये 300 तो ये कितना आएगा? 1, यही आएगा ना, V1 डिवाइड बाई 10 की इक्वल। ये कितना आ गया? 30, 33, 34 डिवाइड बाई इतना, तो Vx इंटू 34 डिवाइड बाई कितना? 300 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई कितना? 10। 10 से 10 एक कैंसिल, तो आपके पास V1 इज इक्वल टू आ गया, V1 इज इक्वल टू आ गया कितना? 34 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ कितना? Vx। ये आएगा ना V1 की वैल्यू। परफेक्ट है सर, चेक कर लो एक बार, परफेक्ट है। V1 की वैल्यू इतनी आएगी, इतनी है मेरे पास, है इतनी वैल्यू लिखी हुई है। तो आप देख लो जरा, V1 की वैल्यू इतनी आ रही है क्या? V1 की वैल्यू इतनी आ गई, इन टर्म्स ऑफ Vx आ गया। या इसको और वे में सोचो, अगर V1 की वैल्यू इतनी आ गई, अब सोचो जरा, ध्यान से देखना, अगर V1 और I1 के बीच में भी एक रिलेशन है, ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, यहां से एकदम ध्यान से देखो, आपको दिखेगा यहां पे। ओके, V1 की वैल्यू Vx के टर्म में इतनी वैल्यू आ रही है। अब सोचो इसमें अगर मैं एक लूप लगा दूं, तो मेरे क्या मिल जाएगा? बोलिए, V1 इज इक्वल टू, V1 इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए जरा? प्लस माइनस ड्रॉप, तो मतलब 10 टाइम्स ऑफ I1 प्लस का कितना? Vx की इक्वल। सही है कि नहीं सही है? एकदम परफेक्ट है सर। तो आप बताइए, अब Vx की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, यहां से उठा के यहां से पुट कर दूं, Vx कितना आ जाएगा? 10I1 प्लस का Vx की वैल्यू अगर लूं तो कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ V1 डिवाइड बाई कितना? 34 की इक्वल। दिस इज V1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? V1 ब्रैकेट, ये वैल्यू इधर लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 34 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ I1 की वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? V1 34 माइनस 3 करोगे 31 आएगा। 31 डिवाइड बाई 34 इज इक्वल कितना? 10 टाइम्स ऑफ I1। तो V1 बाई I1 इज इक्वल कितना आ जाएगा? I1 इधर गया, ये इधर जाएगा, 340 डिवाइड बाई कितना? 31 की इक्वल। दिस वैल्यू इज द H11 की वैल्यू। देखो जरा, इतना आ रहा है क्या? चेक करिए जरा, इतना आ रहा है क्या? इतना आ रहा है क्या? देख लो जरा, कुछ गड़बड़ी हुई क्या? 34 बाई 30, 34 बाई 30, 34 बाई 30, 300 है, कितना है? कहां गलती हुई भाई? सही तो है। 34 बाई 30, क्या 34 बाई 30? 30 कहां 30 आया बेटा? 34 बाई 30, ओह सही है। तो ये कितना आएगा? यही तो मिस्टेक होती है, यही मिस्टेक है। ये कितना आएगा? 30। ये कितना आएगा? 30।
तो ये कितना आएगा 4/34, 4/34 ना, ठीक, 4/34। तो 340 डिवाइड बाई कितना 4, कितना आ गया 85 ओम। अब सही है 85 ओम, करेक्ट। 85 ओम इज द राइट आंसर। 85 ओम इज द H11 वैल्यू। कितनी वैल्यू आए बेटा, H11 की जो वैल्यू आएगी 85 ओम के इक्वल आएगी। चलो एक वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब सोचो कि H11 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, इट्स फाइन, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप सोचिए, अब आपको निकालना क्या था एग्जैक्टली, ये सोच के जरा देखिएगा, इस चीज को सोचिए जरा और समझिएगा जरा। हटा रहा हूं इसको हटा रहा हूं मैं, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, ओके। तो आप देखिए जरा, आपके पास दूसरा जो इसमें टर्म निकलेगा, दूसरा टर्म जो है वो भी तो आप निकाल सकते थे। देखो जरा, V2 अगर 0 है तो यहां से एक S21 भी निकलेगा। S21 देखिए जरा क्या है, ध्यान से देखो, H21 का मतलब है इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाई कितना है I1 व्हेन V2 की वैल्यू कितनी है 0 वोल्ट की इक्वल है, करेक्ट है। तो आप सोचिए I2 और I1 का रिलेशन निकालना है, I2 और I1 का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो I2 I1 का रिलेशन निकलेगा कहां से, सोच के देखो, निकलेगा कहां से। आपको पता है कि V1 और I1 का रिलेशन आपने निकाल लिया, V1 और I1 का आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, V1 और I1 का रिलेशन आपने फाइंड आउट किया। कितना आया बेटा, V1 और I1 का आ गया 85 टाइम्स ऑफ कितना I1। ये आपने रिलेशन फाइंड आउट अभी थोड़ी देर पहले किया, ओके। V1 इज इक्वल इतना आ रहा है, ओके। अब सोचो और जवाब दो मेरे को, अब सोचना और जवाब देना मुझको। अब अगर तुमको I2 चाहिए तो I2 इज इक्वल क्या होगा, सोचो जरा, I2 इज इक्वल एक्चुअली होगा क्या। यहां से देखिए जरा ध्यान से, इस नोड पे अगर देखो तो एक करंट इधर से आएगी, एक करंट यहां से मैं ले रहा हूं, यहां से आएगी एक करंट आपकी यहां से आएगी, सही है, सॉरी, एक करंट यहां से आ गई बेटा, एक करंट मैं मान लेता हूं इधर से आएगी, सही है ना, इधर से आएगी। तो आप बताओ इस नोड पे अगर लगाइए तो इसको मैं नाम दे देता हूं समथिंग IP, इसको नाम दे देता हूं IQ। तो बोलो जरा I2 IP IQ में क्या रिलेशन आया, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। I2 इज द इनकमिंग करंट, IP इज द इनकमिंग करंट, बिल्कुल सही बात है सर। अब बताइए IQ क्या, आउटगोइंग, तो मतलब I2 इज इक्वल टू आएगा, I2 इज इक्वल टू आएगा IQ माइनस कितना IP की इक्वल, परफेक्ट है। अब अगर मैं IQ की बात करूं तो IQ जरा देखिए जरा ध्यान से, IQ करंट अगर इसमें निकालना है तो ये केवीएल अगर आप लगाओगे तो 10Vx डिवाइड बाय कितना 50 आएगा। तो कितना लिखूंगा, IQ की वैल्यू मिलेगी 10Vx डिवाइड बाय कितना बेटा 50 की इक्वल आएगा, माइनस IP अगर देखो जरा, इस नोड का पोटेंशियल Vx है, इस नोड का 0 है, तो पोटेंशियल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 300 करोगे तो कितना आएगा, Vx डिवाइड बाय कितना 300 की इक्वल। एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट आपने लिखा सर, इतनी वैल्यू तो आएगी सर, बिल्कुल सही बात है सर, इतनी वैल्यू आ गई। तो अब सोचो, अब आपके पास I2 का एक रिलेशन है, I2 इज इक्वल टू फाइनली आ गया Vx, जरा कॉमन ले लो, कितना आ गया 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 50 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 300 की इक्वल। ये आपका I2 का एक रिलेशन आया। लेकिन आपको Vx नहीं चाहिए, आपको Vx नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटा, आपको उसकी जगह I1 चाहिए। तो एक रिलेशन यहां से तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब I1 अगर चाहिए तो सोचो जरा कैसे निकालूं मैं I1 को। आप देखो जरा, एकदम ध्यान से देखना, अगर आप यहां देखो तो I1 इज इक्वल टू कितना दिया है, ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम देखिएगा, V1 की वैल्यू दिया है 85 I1 की इक्वल, एंड V1 की वैल्यू आपको यहां पे भी इतनी वैल्यू दिया है, इसको यहां पे पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से, 34/30 इंटू Vx, यहां से Vx रिमूव करना है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू 85 टाइम्स ऑफ कितना I1 की इक्वल, है कि नहीं I1 की इक्वल, एकदम सही बात है सर। तो आप बताइए Vx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 85 इंटू 30 डिवाइड बाई कितना 34 टाइम्स ऑफ कितना I1 की इक्वल आएगा ना, इतना Vx की वैल्यू, एकदम सही बात है सर, इतनी वैल्यू आएगी Vx की। अब अगर इतनी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, सोचो जरा, अगर इतनी वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है तो खुद सोचो और जवाब दो, इस Vx की वैल्यू का अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो बोलिए जरा, I2 इज इक्वल टू फाइनली आएगा, इज इक्वल टू कितना
I1 टाइम्स ऑफ 85 इंटू 30 डिवाइड बाई 34। एक तो ये हमने रख दिया सिंपली Vx की वैल्यू, अंदर आएगा 10/50 माइनस 1/300। इसको कैलकुलेट करो और बताओ जरा I2/I1 कितना आएगा। फाइनली बताइए I2/I1 कितना आएगा। जस्ट मेक द कैलकुलेशन, जस्ट मेक द कैलकुलेशन, यू विल गेट द आंसर। बताइए जरा कितना आएगा। I2/I1 की वैल्यू जो आनी चाहिए मेरे पास जो नोटेड है वो कितना है बेटा। I2/I1 जिन्होंने भी निकाला है 17 वो गलत निकाल दिए हैं बेटा, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए, आराम से चेक कर लेना, क्या आपसे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक। देख लेना जरा, एकदम गलत नहीं आना चाहिए बेटा, एकदम ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। I2/I1 की जो वैल्यू आनी चाहिए 14.75 आना चाहिए, 14.75 आना चाहिए। आ रहा है क्या इतना? 14.75 आना चाहिए, निकाल लो चलो। और यही होगा H21 की वैल्यू। I2/I1 की वैल्यू 14.75 आना चाहिए, यही होगा H21 की वैल्यू, यही होगा H21 की वैल्यू। निकालिए जरा, फटाफट निकालिए और आंसर बताइए जरा निकालिए जरा। 14.75 इतना आना चाहिए, 14.75 इतना आना चाहिए। चेक करो जरा, इतना आ रहा है क्या? फाइनली इतना आना चाहिए आपका आंसर, इतना आना चाहिए आपका आंसर 14.75। तो भाई ये 17 शुभम दुबे तुम्हारा कैसे आ गया? तो बेटा थोड़ा ध्यान से करो ना, आई गेस, ठीक है। तो दोनों पैरामीटर आपने यहां से क्या कर लिया बेटा? फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो आपको बेसिक, अब मैं इतना सब कुछ बेसिक आपके जानने के बावजूद बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं तुम फिर से वही गलती करते हो, ओके। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी पॉइंट अगेन एंड अगेन, जैसे तुम्हारा बेसिक भी एटलीस्ट रिवाइज हो जाए। अदरवाइज तुम हमेशा गलती करते रहोगे और वो कोई रोक नहीं पाएगा, ओके। तो एक चीज आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम में ना कभी चारों पैरामीटर, बहुत रेयर केस होता है पूछता है, हमेशा एक दो पैरामीटर पूछेगा। ये ध्यान रखना, गेट एग्जाम कभी चारों पैरामीटर एक साथ नहीं निकलवाता है, नहीं निकलवाएगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम। तो अगर निकलवाएगा तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन उस तरीके पूछेगा। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए मुझको कैसे उसको सॉल्व करना है, वो इंपॉर्टेंट है जानना, ओके। चलिए, सेम आया बेटा? अब आ रहा है सर, आ रहा है सर, ओके। अब सोचो, अब अगर मैं केस 2 पे चलूं, केस 2 पे चलूं, सोचना और जवाब देना, ओके। अब अगर केस 2 पे चलूं तो सोचो जरा, सोचो कैसे केस 2 में करूं। केस 2 में I1 को मैं क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा, 0 एम्पियर। अब अगर मैं I1 0 करूं, मेरा सर्किट कैसा बनेगा? लाइक दिस वन। देखो जरा कितना मस्त सर्किट बन गया ये भाई, ये लो। और इधर मैंने क्या रख दिया? प्लस माइनस V1, और ये करंट क्या हो गई? 0 एम्पियर, ओके। और ये कितना? 10 ओम है। ये अगेन कितना है? 100 ओम है। और ये आपका क्या है? प्लस माइनस Vx। और यहां से आपका ये निकला है 300 ओम का। ये इधर आया है, इधर एक रेजिस्टेंस है, और यहां पे एक आपका वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट। ये कुछ इस तरीके से है आपका। ये है माइनस प्लस 10 टाइम्स ऑफ कितना? Vx। क्या बात है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, यहां आपकी बार ये 0 नहीं है, तो आपका ये क्या है? प्लस माइनस V2 एग्जिस्ट करेगा। और यहां क्या आएगी? करंट I2 की वैल्यू। ये आपका 300 ओम है, और ये आपका कितना? 50 ओम है, सही है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्राई करूं तो मैं ट्राई करूंगा H22 निकालने के लिए। तो H22 जो आएगा वो क्या आएगा? I2 डिवाइड बाई कितना? V2 की इक्वल। क्या बात है सर, सही है। तो बोलिए जरा I2 डिवाइड बाई V2 अगर निकालना है तो आप सोचो और जवाब दो। अगर ये 0 एम्पियर है तो ये तो आपका क्या हो गया? 0 वोल्ट। इसका मतलब V1 इज इक्वल कितना? Vx है। एक चीज तो निकल गई, V1 की वैल्यू किसके इक्वल है? Vx की इक्वल है। ये आपका कंफर्म्ड हो गया, सही है। अगर I1 0 तो ऑब्वियस बात नहीं, यहां ड्रॉप 0 तो यहां क्या आएगा? Vx आएगा। अब सोचो, अब सोचो, अब जो करंट आपकी, अब इसकी अगर करंट निकालो, ये करंट फाइंड आउट करो, तो ये करंट कैसे निकाल सकते हो? ये Vx है, यहां का वोल्टेज कितना है? प्लस माइनस कितना है? V2 की इक्वल है कि नहीं? V2 की इक्वल। तो इसका मतलब Vx माइनस V2 अगर आप करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा? Vx माइनस V2 डिवाइड बाई 300। ये करंट आपकी आएगी कौन सी? ये वाली, ये इस पॉइंट पे करंट आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं ये सब नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली क्या लिखूंगा? नोडल लिखूंगा। बोलो जरा क्या लिखूं? बताइए जरा, बोलिए जरा क्या लिखूं बेटा? बोलो फटाफट बोलिए क्या लिखूं मैं?
इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की करंट की वैल्यू कितनी है, Vx माइनस V2। चलो ऐसे ही लिख दो, V2 डिवाइड बाय कितना 300। नेक्स्ट बोलिए, ये आपकी करंट निकल गई, ये करंट कितनी I2, ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, जोड़ दो जरा, प्लस का कितना I2। नेक्स्ट बताइए, ये जो करंट होगी ये वाली ये करंट कैसे निकालोगे, ये करंट कैसे निकलेगी बताइए जरा, ये करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, बताइए जरा कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ध्यान से देखना। इसमें अगर एक केवीएल लगाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, माइनस से प्लस V2। नेक्स्ट बताइए, माइनस से प्लस 10 प्लस Vx, इसका मतलब कितना आ जाएगा, बोलो जरा, V2 प्लस 10Vx डिवाइड बाई कितना 50 ओम के इक्वल। सही है, ये सबका आ गया, देख लो जरा, चेक करो जरा इसको, Vx इज इक्वल टू V1, बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देख लो, कभी भी ना चारों पैरामीटर एक साथ नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, इट विल टेक टाइम। ओके, तो आप बताइए, यहां से एक रिलेशन निकला, उसके बाद आप डायरेक्टली नोडल भी यहां लगा सकते थे, नोडल लगाते तो भी आपका यही रिलेशन निकल के आएगा, करके देखो, ट्राई मार के देखो, ठीक है। नोडल लगाते तो क्या मिलता, V2 ब्रैकेट 1/50 1/300, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक। एंड नेक्स्ट आपका इधर का क्या नोड पोटेंशियल आता, आपका ये देखो Vx की वैल्यू आता कि नहीं आता, बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे ही इसी तरीके से निकालोगे आप, ठीक। समझ मारे कि नहीं मेरी बात, एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप सोचिए V2 और Vx और I2 में देखिए एक रिलेशन आपका यहां से डेवलप हुआ, आप सबको इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताइए जरा कितना आया। क्या ये वैल्यू आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप पास कितना आ जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं सिंप्लीफाई वर्जन में, बोलिए जरा, 400 I2 इज इक्वल टू 9V2 प्लस का कितना 80Vx, जरा करके देखो, इतना सिंप्लीफाई होके आना चाहिए। ओके, इतना सिंप्लीफाई होके आपका ये रिलेशन आपका निकल के आएगा, ये रिलेशन निकल के आपका आएगा, इतना अगर करोगे तो आपका ये रिलेशन आपका निकल के आएगा। अब सोचो, अब सोचिए जरा, अब Vx जो है ये तो हमें पता है ऑलरेडी, Vx की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, V1 की इक्वल है, ये हमको एकदम क्लियर पता है। निकालो जरा, ये देखो जरा, इतना आया क्या, चेक करिए इसको, मुझे Vx हटाना है इसमें, मुझे इसमें Vx हटाना है बस। अब Vx कैसे हटेगा, यू नो वेरी वेल हाउ टू डू, Vx कैसे हटेगा, यू नो वेरी वेल हाउ टू डू, निकालिए जरा, फटाफट निकालिएगा, एकदम फटाफट बताइए जरा, Vx कैसे निकलेगा। Vx अगर कोई बता दिया तो मैं उसको मान जाऊंगा, उसको सब कुछ समझ में आएगा। Vx कैसे निकलेगा, बोलिए जरा, इन टर्म्स ऑफ V2, बताइए जरा कैसे निकालोगे Vx, सोचना, सर्किट को ध्यान से देखना, आप तुरंत जवाब दे दोगे। आया सर, संतोष कुमार का आया। अब ये तो सब निकाल लिए, कोई मुझे बस इतना बता दे, Vx डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ V2, ये बताइए मुझको, कोई बता सकता है इसमें। ध्यान से देखो सर्किट को, पता चल जाएगा आपको, एकदम ध्यान से देखना, पता चल जाएगा आपको, एकदम ध्यान से देखना, पता चल जाएगा आपको, बार बार कह रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बोलिए, Vx इज इक्वल टू V2/4 आएगा सर, क्या बात है मेरे बच्चों, शिल्पिता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, Vx इज इक्वल टू V2/4 आएगा सर। कैसे, कैसे, कितने लोगों को नहीं पता, छोड़ो, कितने लोगों को नहीं पता, एकदम ध्यान से बताना है कि इसमें Vx और V2, ये Vx और इस V2 का रिलेशन कैसे निकाले। Vx इज इक्वल, यहां तो लिख दिया तुमने, V1 एकदम दिख रहा है, अगर Vx V2 में निकालना है तो कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा, जरा कमेंट करो मेरे को, जरा कमेंट करिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से करना, कमेंट करना, जिसको ना समझ में आए, जिसको ना समझ में आए वो जरा कमेंट करे, जिसको नहीं समझ में आए वो जरा कमेंट करे, यहां पे बताइए जरा, कमेंट करिए मुझको, जिसको ना समझ में आए वो कमेंट कर दीजिए, ठीक। सोच के देखो जरा, एकदम ध्यान से सोचो जरा, एकदम ध्यान से सोचते तुमको जवाब मिल जाता। ध्यान से देखिए जरा, यहां पे अगर इधर कोई करंट नहीं तो इसको हटाओ, नहीं सर्किट एक हटा दो, चलो ये लो, ये हटा दो, अब बताओ, अब नेटवर्क इजी बना, ये Vx इज इक्वल कितना है, V1 की इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। चलो, किसी ने नहीं कमेंट किया, मतलब सबको समझ में आ रहा है। अब सोचो, तुम खुद सोचो, इस पॉइंट
और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, ध्यान से देखना। ये पॉइंट अगर मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, देखो जरा ध्यान से, बी 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 बी, ये भी क्या है, बी ही है ना, ये भी क्या है, बी ही है ना, और ये क्या है, ए है। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना है, V2 है ना। इसका मतलब 300 और 100 के बीच का वोल्टेज, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ध्यान से देख लो, सीरीज में है ना, इनके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2 है ना। तो Vx क्या होगा, 100 ओम के क्रॉस। तो इसका मतलब Vx की वैल्यू कितनी आएगी, वोल्टेज डिवीजन रूल 100 इंटू V2 डिवाइड बाई कितना, 400। सही है कि नहीं सही है। अब समझे, अब समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया तो वो अब समझ लो, कई लोग बोले नहीं होंगे लेकिन मैं जानता हूं नहीं समझ में आता, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, Vx इज इक्वल इतना, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, कितना आ गया, 400i2 इज इक्वल टू 9v2 प्लस का 80 टाइम्स ऑफ 100 डिवाइड बाई 400 इंटू कितना, V2। ये देखो, ये जीरो कैंसिल, ये 4 दूनी कितना हुआ 8, 20। तो 20v2 प्लस 9v2 कितना होता है, 29v2। तो 29v2 आ गया, यह आपका 400i2 आ गया। निकालना क्या था, H22 ना, तो H22 इज इक्वल कितना आ गया, I2 बाई V2, V2 इधर I2 इधर, तो 29 बाई कितना 400 इज द राइट आंसर। चलो 29 बाई कितना 400, चेक कर लेना जरा, 29 बाई कितना 400 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। H22 इतना आएगा, 29 बाई कितना 400 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। परफेक्ट, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब बताइए, समझ में आया बेटा वोल्टेज डिवीजन कैसे लगा, एकदम ध्यान से देखो तभी समझ, नहीं तो इसी में पक जाओगे, निकाल नहीं पाओगे रिलेशन, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओके, अब बताइए, अब सुनो जरा, फिर से सुनना ध्यान से। जब तुमने I1 को 0 किया तो एक तो तुमने ये निकाल दिया, जब I1 0 करोगे ये भी निकलेगा, तो ये क्या है, देखो जरा, H12 भी निकलेगा। H12 इज इक्वल कितना आएगा, V1 डिवाइड बाई कितना, V2 के इक्वल। देखो ना जरा, V1 V2 कोई रिलेशन दिख रहा है, ध्यान से देख लेना एक बार, V1 V2 रिलेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, कैसे नहीं दिख रहा है बताइए जरा। V1 की वैल्यू किसके इक्वल है, Vx के, और Vx की वैल्यू कितनी, इतनी है कि नहीं है, बता दीजिए जरा। तो 100 V2 डिवाइड बाई कितना बच्चे 400 हुआ, तो इसका मतलब V1 बाई V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 की इक्वल, एंड दिस वन इज द H कितना 12 की वैल्यू, करेक्ट, 1/4। परफेक्ट सर, सारे पैरामीटर हमने निकाल लिए, केस 1 एंड केस 2 करके। ओके, तो आप हमेशा ना, बेसिक आपका पहला चैप्टर अगर स्ट्रांग है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। पहला चैप्टर अगर क्लियर है तो सब कर ले जाओगे, अगर पहला क्लियर नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी दम लगा लो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, कितना भी दम लगा लो, क्योंकि पहला चैप्टर का ही एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको देखने को मिलता है। चलो नीचे एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट फॉर योर प्रैक्टिस लिखिए जरा, नोट पॉइंट लिखिए सभी लोग, नोट पॉइंट। आई विल फाइंड द जी पैरामीटर, आई विल फाइंड द जी पैरामीटर, आई विल फाइंड द जी पैरामीटर बाय माई सेल्फ, कैसे, कैसे बोलिए, कैसे, जी पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, एच पैरामीटर जो अभी निकाला तुमने सारे, उसका इनवर्स लेना, और इनवर्स लेना सिखा चुका हूं कैसे निकालना है आपको, करेक्ट है। तो इनवर्स आप ले लेना, कैसे निकालना यू नो वेरी वेल। दूसरा ये आपको लगाना है मेथड 1, ये आपको क्या यूज करना है, मेथड 01 जी को निकालने के लिए, जी पैरामीटर। दूसरा, अब आपको मेथड 2 भी लगाना है। मेथड 2 में क्या, जैसे अभी आपने केसेस बनाए थे, मेथड 02 भी by using केस 01 एंड 02 ट्राई करोगे, प्रैक्टिस के लिए ट्राई करोगे। तो बोले जी पैरामीटर की इक्वेशन क्या होगा, बोलो v की जगह i पुट कर दूं, तो I1 इज इक्वल टू कितना, G11 V1 प्लस कितना G12 कितना बच्चे I2। नेक्स्ट बोलिए V2 इज इक्वल टू G21 कितना V1 प्लस कितना G22, और यहां क्या आ जाएगा I2। दिस इज द G पैरामीटर। ओके,
तो यू जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग एट योर होम और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करोगे बेटा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, तभी आप रिजल्ट्स को एकदम सही जस्टिफाई कर पाओगे। जैसे कि यहां रिप्लाई दे दे रहे हो ना, कहते हो टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं हो पाया सर, क्योंकि वहां तुम ना वही चीज लैक कर जाते हो। आपको कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग रखना होगा, तभी चीजें आप हैंडल कर पाओगे। चले, क्या बात है। चलिए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा, टेंशन मत लो, खत्म होने वाला है, बस टेंशन मत लो इतना, ठीक है। टेंशन से कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक, टेंशन मत लो। चलो अब बताइए, अब देखिए जरा ध्यान से, अगर ये तुमने कर लिया तो मैं तुम्हें एक वो दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो असाइनमेंट लिखिएगा जीओसी 60, कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 69 ना, आई गेस 70 है ना, 70, ये लो। तो मैं एक सर्किट बना के दे रहा हूं आपको, ये लीजिए, इसका आपको खुद कैलकुलेट करना है, ओके। ये आपका असाइनमेंट है, मतलब असाइनमेंट मतलब जीओसी होमवर्क के लिए है, ओके। नोट कर लीजिए इसको। 2 ओम, ये आपका क्या प्लस माइनस ये वीएक्स है बेटा, यहां से आपका एक गया है 6 ओम, और यहां से आपका गया है एक ये 4 ओम, और यहां से आपका गया है ये एक लाइक दिस वन, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये प्लस माइनस कितना 5Vx, और यहां पर आपका है ये आपका नेटवर्क है, ये आपका कितना है 1 ओम है, ये आपका है, बस ऐसे दिया हुआ नेटवर्क, ठीक। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा फाइंड ABCD पैरामीटर, सही है, फाइंड ABCD पैरामीटर, ओके। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और भी है, ये देखिएगा, इसी में सेम इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ध्यान देना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपका क्या, फिर से ये कितना 6 ओम, ये आपका कितना 4 ओम, ठीक, ये आपका अगेन प्लस माइनस 5Vx, ये आपका लाइक दिस वन, सही है। ये आपका 6 ओम है, ये आपका कितना है 2 ओम है, ये आपका प्लस माइनस Vx है, और ये आपका कितना है 1 ओम है, और ये आपका कितना है बच्चे, कुछ नहीं, ठीक। अब अगर मैं यहां देखो, मैं एक चीज कर रहा हूं, ध्यान सुनना जरा, ध्यान से एकदम, ठीक। ये और ये दोनों को मैं क्या कर दिया, मिला दिया लाइक दिस वन, ठीक है। तो भी आपको निकालना फाइंड ABCD पैरामीटर, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट आपका GOC 71 नोट करिए, GOC 69 है क्या, 69 है, अच्छा चलो ये लो 69 लिख दो, इसको 70 लिख दूं, ये लो 70 इसको लिख दिया, ओके। ये एक क्वेश्चन और नोट करिए आप, ये आपको करना है बेटा, वो दोनों आपको ही करने हैं, ठीक, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाँ नोट करिए, ये क्वेश्चन नोट करिए। यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां आपका एक डिपेंडेंट सोर्स, ये लाइक दिस वन, ये आपका 1 ओम, ये आपका 2 ओम है, ये आपका कितना है 2 ओम है, ध्यान देना 2 ओम, और यहाँ पर आप I1 है, यहाँ आपका 1 ओम है, यहाँ आपका दिस थिंग दिए है आपका सर्किट प्लस माइनस कितना V2, ये आपकी करंट I2 ऐसा दिया हुआ है, प्लस माइनस कितना V1, ऐसी करंट I1 दिया हुआ है। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में फाइंड हाइब्रिड पैरामीटर
मीटर। सही, आपको हाइब्रिड पैरामीटर इस क्वेश्चन के लिए निकालना है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत काम का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GOC 71, ठीक दिया है मेरे पास, सर्किट एक दिया है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका एक ट्रांसफॉर्मर बना है लाइक दिस वन, और ये आपका क्या है लाइक दिस वन, यहाँ से टर्मिनल निकला है। और ध्यान देना जरा, ये आपका जो टर्मिनल है ये आपका यहाँ से एक टर्मिनल गया है ये, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये ऐसे गया है और ये जाके इससे मैच कर गया, ठीक। फिर उसके बाद फिर ये टर्मिनल आपका क्या किया है, ये टर्मिनल आपका यहाँ से आया है, ये निकला यहाँ से और ये आके नीचे कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये टर्मिनल आपका जो है ये भी आपकी दर्शाया और ये नीचे कनेक्ट हुआ लाइक दिस वन, ध्यान देना जरा, ठीक। अब यहाँ से इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया लाइक दिस वन, ठीक, ध्यान देना, ठीक। यहाँ से एक क्या बन गया, ये एक इंडक्टर लगा दिया, ओके। और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कोड दिखा दिया, डॉट इधर डॉट इधर, ओके। ये लिखा है 1 फैरेड, इसको लिखा है 2 ओम, और इसको भी टर्मिनल दिखा दिया लाइक दिस वन, ओके। इस तरह क्वेश्चन आते तो आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। 2 ओम और ये कितना है 1 हेनरी के इक्वल, ठीक। आपसे क्या पूछा, ऑब्टेन द वाई पैरामीटर, ऑब्टेन द वाई पैरामीटर, ऑब्टेन द वाई पैरामीटर, सही है, वाई पैरामीटर इन एस डोमेन, एस डोमेन में ही निकालोगे आप, एस डोमेन, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो एस डोमेन में ही आप लोग हैं, करेक्ट। तो आपके पास ये आपका सर्किट है, ओके। तो आप पहले ये तीनों नोट कर लीजिए, ये मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए ये हटा रहा हूं, आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। तो 71 GOC पा जाइए, सही, ये हटा रहा हूं, ये कर लिया होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलो ये हम लोग करेंगे बोर्ड पे, ये जो दिया है, ध्यान से देखना आप, ठीक। अब यहां पे कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू I2 इन GOC 70, हाँ रेजिस्टेंस वैल्यू I2, रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं दिया था क्या, लास्ट रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस पूछ रहे हो क्या आप लोग, लास्ट राइट साइड वाला लास्ट रेजिस्टेंस पूछ रहे हो क्या, तुम्हारा राइट साइड का लास्ट रेजिस्टेंस पूछ रहे हो क्या, 1 ओम है, तुम्हारा राइट साइड का रेजिस्टेंस पूछ रहे हो क्या, लास्ट रेजिस्टेंस I2, रेजिस्टेंस वैल्यू विद I2, विद I2, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम है, 1 ओम है बेटा, 1 ओम, 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है, ओके, 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है, प्लीज चेक कर लीजिए, 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है, क्लियर, 1 ओम है ना, 1 ओम है। चलिए ये सर्किट बनाइए आप लोग, ये सर्किट बनाइए सभी लोग, ये सर्किट बनाइए सभी लोग, ये सर्किट बनाइए, दिस सर्किट, ये जो बना है यहां पे, बनाइए बनाइए बनाइए, बना लीजिए। तो इसको करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन बस यूज करना होता है और कुछ भी नहीं होता है, इट्स नथिंग, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये देख के खतरनाक लगता है लेकिन होता सबसे गंदा क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन, ठीक है, ये देखने में बस ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी तैसी कर देगा ये, ठीक है, बस सबसे रद्दी क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखिए। अब यहां पे 3 कंसेप्ट आपके आते हैं, सीरीज, नेक्स्ट क्या पैरेलल, नेक्स्ट क्या होता है कैस्केडिंग का, ठीक है।
सीरीज का मतलब होता है अगर कोई दो सेपरेटली दिख रहे हो तुमको नेटवर्क, वो सीरीज में कनेक्टेड, मतलब दोनों नेटवर्क में करंट क्या होगी, सेम जाएगी। करंट क्या होगी, सेम जाएगी, तो आपको वो सीरीज कनेक्टेड है। अब अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या होता है, सीरीज कनेक्शन मतलब समझ लो ये, ठीक है, ये दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक, ये और ये दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं, ध्यान से देख लेना एक बार, दोबारा नहीं बताऊंगा इसलिए कह रहा हूं, ठीक, ये आपके दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं। ओके, सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब है सीरीज में आपका क्या, जो करंट गई वही करंट आना चाहिए, ध्यान देना, ये आपने कनेक्ट कर दिया इसको इधर और इसको आपने इधर ले लिया, सही है, या आपने किधर कर दिया, इधर, और इसको आपने इधर कर दिया। सीरीज का मतलब क्या हुआ, ये करंट गई और ये करंट आपकी वापस आ गई, सेम करंट, ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो ये आपका पोर्ट 1 है, टू पोर्ट 1 आपका है 1, और ये क्या है आपका सेकंड नेटवर्क है। ये आपका बड़ा सा क्या लिख दिया मैंने, V1 लिख दिया, और इसको मैंने क्या लिख दिया, बड़ा सा क्या लिख दिया मैंने, V2 लिख दिया। ये करंट आपकी I2 है, तो ये करंट आपका क्या है, I1 है। अगर ये I1 है तो ये भी I1 होगा, सही है, समझ पा रहे हो, ठीक है, और ये क्या है आपका I2, तो ये भी करंट क्या होगा आपका I2 होगा, ठीक। तो सीरीज कनेक्शन मतलब कुछ इस तरीके का कनेक्शन होता है। जब भी सीरीज कनेक्शन आए तो हमेशा याद रखना, टोटल जो आपका इस पूरे नेटवर्क का जो आपका पैरामीटर होता है कैलकुलेशन, वो हमेशा सबसे पहले इसको अलग कर किसका पैरामीटर Z कैलकुलेट कर लो, इसका Z कैलकुलेट कर लो, और दोनों सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, ZA प्लस कितना ZB करके, बस और कुछ नहीं करना है। जबरदस्ती किसको इतना लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे, ठीक है, तो ZA निकालिए, ZB निकालिए, दोनों को जोड़ दिया, और सीरीज और पैरेलल बस तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि कैसे पहचानूं मैं, ठीक। पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ, सोच के देखो जरा, पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ। पैरेलल का मतलब हुआ कि दोनों जो आपके नेटवर्क होंगे, दोनों के वोल्टेजेस क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहां मैंने करंट कहा, दोनों में सेम निकल रहा है ना, इधर गया और इधर देखो सेम करंट निकला। ओके, तो सिमिलरली अगर पैरेलल में होगा तो पैरेलल में सोच के देखो, पैरेलल में क्या होगा आपका, अगर ये पैरेलली कनेक्ट करना हुआ तो कैसे कनेक्ट करोगे इसको पैरेलली, देखो अगर पैरेलल में कनेक्ट करना हुआ तो कह रहा हूं मैं, ठीक। तो जब भी सीरीज में ZA प्लस ZB, ऐसे कितने नेटवर्क सीरीज कनेक्टेड, यू जस्ट डू दैट, देन ZA प्लस ZB, ओके, दैट्स इट, टोटल ओवरऑल निकल जाएगा। अब पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ, पैरेलल का मतलब हुआ दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो सेम आएगा, समझ में आई इतनी बात, बट करंट क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी, सही है। तो आप ध्यान से देखना, आपको जवाब मिल जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। जब अगर वोल्टेज सेम रखना है तो कैसे सेम में रखूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, अगर ये दो नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क भैया ये बना है, एक नेटवर्क आपका ये बना है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम रखना है, तो कैसे कनेक्ट करूं आप। अगर मैं कह दूं कि यहां पे आपका क्या है, V1 है वोल्टेज, प्लस माइनस ये V1 है, और यहां पे क्या है आपका, ये आपका प्लस माइनस कितना है, V2 है, ठीक। दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज चाहिए, तो ये A है और इसको मैं B मान लूं। बोलो जरा कैसे कनेक्ट करूं, बोलिए कैसे कनेक्ट करूं इसको, आपस में सोचो और जवाब दो, खुद सोचो और जवाब दो, कैसे कनेक्ट करूं मैं इसको एक दूसरे से कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दें। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। आप देखो जरा, अगर मैं कह दूं कि इस टर्मिनल को मैं ये लेके आया और इसको मैं डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ये टर्मिनल जो है इसको भी A पोटेंशियल पे इसको भी आना है, A पोटेंशियल पे इसको भी आना है, तभी तो बराबर पोटेंशियल जाएगा ना। तो इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। क्या बात है, ठीक। नेक्स्ट बताइए, इसका पोटेंशियल B चाहिए और इसका पोटेंशियल B चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। तो B अगर चाहिए तो भाई चलो इसको मैं आगे बढ़ा के ऐसे कर दिया और इसको भी मैं लाके इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक। और इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं ले जाके इससे कनेक्ट कर दूं, इससे कनेक्ट कर दूं, सही है ना। देखो ना, अब दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम हुआ ना, एकदम सेम हुआ, लेकिन करंट सेम नहीं हुआ। कैसे, ध्यान से देखो, अगर यहां से करंट निकली I1 करंट, तो देखो दो में डिवाइड हुई, एक इधर गई और एक इधर गई, चली गई ना, दोनों में डिवाइड होके। तो I1 जो मेन करंट निकली I1, वो एक I1 इस वाले पार्ट में गई, I1 का कुछ पोर्शन इस वाले पार्ट में गया। सिमिलरली करंट I1 यहां से वापस भी आएगी, ऑब्वियस बात, अगर गई है तो वापस भी आएगी। तो बोलिए वापस जब आएगी तो एक करंट यहां से आएगी, देखिए दो में डिवाइड हुआ, एक इधर आई और एक आपका इधर आई,
समझ मारी मेरी बात, क्या चीज है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा पैरेलल का मतलब क्या और सीरीज का मतलब क्या। सेम मैनर में इधर भी, अगर इसको P मान लूं, इसको Q मान लूं, तो इसको P पे आना है, इसको भी P पे आना है, इसको Q पाना है, इसको Q पाना है। इसका मतलब P से P को कनेक्ट कर दो, ये लो, और Q को क्या कर दो आप, Q से कनेक्ट कर दो, ये लो भाई, Q को Q से कनेक्ट कर दिया। सही है कि नहीं सही है, एकदम परफेक्ट सर। या आप डायरेक्टली, अब मैंने यहां से लाइन, कुछ जगह अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके से बना के दिखाते हैं उसको, तो उसमें इतना टेंशन मत लो। चलो भैया ये लो, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया और इस वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया, खत्म। ये देखो ये आपका क्या बन गया, पैरेलल कनेक्शन। इज इट करेक्ट? तो कनेक्शन आपको बनाना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने कितना गंदा सा बना दिया, ठीक है। अरे तो ये लो ना भाई, ऐसे बना दूं, खुश हो जाओ तुम, ये लो, ये इसको ऐसे कर दूं, कई जगह ऐसे ही मिलेगा तुमको। ये देखो सार, ये देखो सार, इसको सार ए बड़ा सा, कई जगह ऐसे ही मिलता होगा ना, इसलिए तुमको बड़ी खुशी मिल जाती है इस तरीके देख के। बस ये लो, आप खुश, V1 और ये क्या है, I1 है, और ये भी क्या है, I1 है। सही है, आप खुश, आप खुश ऐसे कर दिया। इधर भी कर लो, नहीं तुम दुखी रहोगे कि ये इतना गंदा सा क्यों बना दिया है सबने, ठीक है। ये लो, लो भैया, ठीक है, आप शायद खुश हो लो, ठीक। ये लो, यहां से एक निकाल दो टर्मिनल और एक टर्मिनल, चलो यहां से निकाल देते हैं, ठीक। ये क्या होगा, V2, ये करंट क्या होगी, I2, और ये करंट क्या होगी, I2। अब हैप्पी, ये पैरेलल हुआ, ठीक। तो जब भी आपका पैरेलल कनेक्शन होगा, जब भी आपका पैरेलल कनेक्शन होता है, तो हमेशा याद रखना, इस पोर्ट A मान लो, इसको A, इसको B मान लो या 2 मान लो, जो मन करे, ठीक। तो हमेशा ओवरऑल जो पैरामीटर होता है, इसको अलग करके यहां रख लो, इसको अलग करके यहां रख लो, दोनों का क्या निकालो, Y पैरामीटर निकालो, तो टोटल जो Y आएगा इस पूरे कंप्लीट का, वो क्या आएगा, Y ऑफ A प्लस कितना, Y ऑफ B। समझ में आ रही इतनी बात, तो हमेशा Y पैरामीटर, ओके। नेक्स्ट आपका क्या होता है, कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड कनेक्शन सिंपल सिंपल कनेक्शंस होते हैं, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों पे, ओके। तो ये तो हो गया पैरेलल, इससे पहले सीरीज था। कैस्केड में कुछ नहीं करना होता, अगर दो पोर्ट आपके हैं, ये लो, दोनों कैस्केड फॉर्म में, मतलब पहले का आउटपुट जो है वो दूसरे के लिए क्या बनना चाहिए, इनपुट बनना चाहिए। तो अगर मैंने कहा ये आपका क्या है बेटा, V1 है, ये आपका I1 है, ये क्या है बेटा, अगर V2 है, ये आपका क्या है, आपका I2 है। सोच के देखना, अब अगर यहीं से मैं दूसरा भी 2 पोर्ट नेटवर्क कनेक्ट कर दिया लाइक दिस वन, ठीक है, जिसका कुछ और नाम दूंगा ना मैं, यहां पर अगर मैं इसको कह दिया V3 है, इसको मैं I3 कह दिया, इसको मैं कह दिया V4 है, इसको मैं क्या कह दिया, I4 कह दिया, करेक्ट है। तो ये एक 2 पोर्ट ये है, इसको A मान लो, इसको मैं B मान लो, चलेगा। तो दोनों में देखो क्या अंतर है। कैस्केड का मतलब क्या होता है समझ लो, कैस्केड का मतलब सीरीज नहीं होता, कई लोग तो इसको सीरीज समझ लेते हैं, इसको सीरीज नहीं कहते। सीरीज का मतलब कुछ और था, कैस्केड का मतलब अब क्या है, ध्यान सुनो, इसका जो आउटपुट होगा इस दूसरे के लिए क्या बनेगा, इनपुट बनेगा, दैट मींस कैस्केड। ऐसे नंबर ऑफ कैस्केडिंग आप कर सकते हो। तो जब भी कैस्केडिंग की बात आए तो हमेशा आप ट्रांसमिशन पैरामीटर सोचा करो, TA, इसका क्या होगा, TB, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करिए, और टोटल जो कैस्केड का आपका आएगा ट्रांसमिशन हमेशा निकाला करो, वो क्या आएगा, TA मैट्रिक्स 6 का मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट, TB, और अगर थर्ड भी है तो TC, ऐसे करते चले जाओ, ओके। ये होता है कैस्केड कनेक्शन के लिए। तो बड़ा काम खोते हैं तीनों कनेक्शन। तो यही तीनों पे इतना दिमाग मत खर्च किया करो कि क्या करना सर, कैसे सर, अलग से पढ़ रहे हो बैठ के, जान रहे हो, अरे सीरीज पैरेलल तो पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई ना तुम्हारी, ठीक है। तो इतना क्यों टेंशन लेना इस पे, ओके। चलिए यहां तक क्लियर हो बेटा, कैस्केड का मीनिंग क्या होता है, पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, और सीरीज का मीनिंग क्या होता है। ये तीनों अगर क्लियर है तो तुम एकदम जबरदस्त बन चुके हो। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है 2 पोर्ट नेटवर्क में, बस खत्म। यही है 2 पोर्ट पूरा नेटवर्क, हटा रहा हूं इसको। चलो एकदम क्लियर है तो क्लियर कर दो। पैरेलल तुम्हें बनाना तो आना चाहिए ना। मैं हमेशा इक्विपोटेंशियल पॉइंट के थ्रू समझाता हूं, मैं सजावट में कम बिलीव करता हूं, समझाने में ज्यादा बिलीव करता हूं, ओके। क्लियर रहिएगा एकदम, ठीक। इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं आपको। क्या करोगे जान के, प्रूफ करके क्या करोगे, इसका प्रूफ करके क्या उखड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला ना, ठीक है। तो मत करो प्रूफ, ना तुम्हारे पास समय प्रूफ करने के लिए। अब मैं बैठ के प्रूफ कराऊं, प्रूफ मैं कराऊंगा तो कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको कराने में, कम से कम, ठीक है। चलिए, तो कैस्केड, पैरेलल एंड सीरीज, बस यही कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में रखना है 2 पोर्ट का। ये लास्ट चीज थी
जो आपको पता होना चाहिए जब भी कुछ इस तरीके गंदे टाइप के नेटवर्क आपको देखने को मिले। क्लियर बेटा? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब सुनिए जरा, अब यहां देखो जरा, एकदम ध्यान से देखना और जवाब देना। अगर मैं कह दूं, ध्यान से देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मर वाला सेक्शन है, ये जाग देखो सेकंड पॉइंट आपका डायरेक्टली इससे कनेक्टेड, इसका भी सेकंड पॉइंट इससे कनेक्टेड, मतलब कि